अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स पार्ट 1 का जो 2020 में आए हुए सवाल के जवाब आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। सवाल नंबर 1 है, नावल की तारीफ़ पेश करते हुए उसके इज्ज़ाए तरकीबी को बयान कीजिए, है ना। तो देखिए जवाब आपके सामने मेरे ख़ुद का लिखा हुआ है। आप लोग बच्चे लोग का कहना हो रहा था कि इसका सवाल जो 10 क्वेश्चन आया है इसमें से 5 का भी जवाब दे दें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रोज़ एक एक सवाल का जवाब आप लोगों के सामने पेश करूँगी, ताकि आप लोग बीए ऑनर्स उर्दू जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ है, यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कारआमद हो सकते हैं। उर्दू जो है सभी सब्जेक्ट सभी क्लासेस में आपको काम आ सकता है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जवाब हाजिर है, मैं पढ़ करके पूरी तफसील बताती हूँ। वीडियो की जो है क्वालिटी को आप बेहतर करके देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जवाब देखिए, नावल उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है। ज़िंदगी की इक्कासी करने वाले क़िस्सा या कहानी को नावल कहा जाता है। नावल एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। इज्ज़ाए तरकीबी, अब देखिए नावल के इज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं। फ़न के नुक्ता नज़र से जिन चीज़ों का नावल में पाया जाना ज़रूरी है वो यह हैं: क़िस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंज़र निगारी यानी मंज़र कशी और नुक्ता नज़र। अब इन इज्ज़ाए का मुख्तसर तारुफ पेश करना भी है। क़िस्सा वो बुनियादी शय है जिसके बग़ैर कोई नावल वजूद में नहीं आ सकता। कोई वाक़या, जैसे देखिए किसी तरह का कोई नावल लिखता है इंसान तो कोई मतलब वाक़या होता है, वो इंसान से हो या किसी परी को या फिर किसी तरह की कोई भी कहानी इंसान और हैवान दोनों से रिलेटेड रहता है। परीज़ाद और जिन का तो दास्तान में आता है, लेकिन नावल के बारे में वो इंसान और हैवान से मुताल्लिक़ भी रहता है। कोई वाक़या, कोई हादसा कोई क़िस्सा फ़नकार को कलम उठाने पर मजबूर कर देता है। यानी जो भी लिखने वाले राइटर हों या फिर राइटर में मान लिया जाए शायर अदीब जो भी हैं, उनके साथ जो कुछ गुज़रा होता है, उनके दिल पर जो बीतता है वही वो कलमज़द करते हैं, है ना। क़िस्सा के बाद प्लॉट की बात आती है। प्लॉट क्या है? क़िस्सा को तरतीब देने का नाम है। एक कामयाब फ़नकार वाक़यात को उसी तरह पेश करता है, लोगों के सामने पेश करना वो एक क़िस्सा है जो कि आप अपने लिखने के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए लोगों के दिलों तक वो बात अच्छी तरीक़े से पहुंच जाती है। उसमें क़िस्सा का होना भी लाज़मी है ना। इस तरह तरतीब देता है जैसे मोती लड़ी में पिरोए जाते हैं। यानी क़िस्सा होना नावल में इसलिए ज़रूरी है जैसे मोती को जो लड़ी में पिरो करके किया जाता है ना, वैसे ही है। उन वाक़यात में ऐसा मुंतक़ी तसलसल पाया जाना चाहिए। वाक़यात एक दूसरे में अटैच्ड होना चाहिए। देखिए मेरा वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने जब भी क्वेश्चन का आंसर दिया है आपको पहले वीडियो में भी, पिछली वीडियो जो एमए से मुताल्लिक़ है उसमें भी मैंने बताया है कि इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो अटैच्ड होना चाहिए, तभी प्लॉट मरबूत या गठा हुआ कहलाएगा, और ऐसा ना हो तो प्लॉट ढीला कहलाएगा, जो एक खामी है, यानी वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पर उम्र जान अदा का प्लॉट गठा हुआ है, जबकि फ़साने आज़ाद जो है वो भी एक नावल है, उस जो लिखा हुआ है उसका प्लॉट ढीला ढाला है। उसी तरह नावल में किरदार निगारी भी काफ़ी अहमियत रखता है। किरदार निगारी नावल का अहम जज़्बा है। नावल में जो वाक़यात पेश आते हैं उनके मरकज़ कुछ जानदार होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान के हालात की अक्कासी हो, बल्कि हैवान का तज़किरा, देखिए मैंने बताया था ना आपको हैवान से भी रिलेटेड होगा, का तज़किरा शामिल हो।
یہ جتنی حقیقی یعنی ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہوں گے یعنی متعلق ہوں گے، ناول اتنا ہی جاندار ہوگا۔ کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ ہے نا، دوسرے سپاٹ فلیٹ انسان حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے ہی ہوگا ویسے انسان چینج ہو جاتا ہے۔ کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ مکالمہ نگاری کہلاتے ہیں نا۔ اب دیکھیے آتے ہیں مکالمہ نگاری پر بھی۔ ناول کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک، یہ دیکھیے جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھوڑا کٹ کر دیا ہے، بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اس بات چیت کے ذریعے ہم ان کے کرداروں کا حال جان سکتے ہیں۔ جو ناول میں آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے سبب حال و منظر کشی سے ناول کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ منظر کشی، اب آتے ہیں منظر کشی پہ۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچ لگنے لگتا ہے نا۔ امراؤ جان ادا میں مرزا ہادی رسوا نے خانم کے کوٹھے کا قصہ کتنی خوبصورت انداز میں کھینچا ہے کہ جھوٹا بھی پورا ماحول سچ لگنے لگا ہے نا۔ اسی طرح ناول کے اجزائے ترکیبی میں نقطۂ نظر کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ نقطۂ نظر جسم میں خون کی طرح فنکار کے قلم سے نکلتی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہر انسان اور خاص طور پر فنکار کے قلم سے نکلی ہوئی ایک ایک سطر میں جاری و ساری رہتا ہے نا۔ فنکار دنیا اور اس کے ہر شے کو اپنی لامحدود نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی موادانہ ناول نگار کے سبب قلم اٹھاتے ہیں، ہر تخلیق کے پیچھے کوئی نقطہ نظر کار فرما ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ناول اور اس کے اجزائے ترکیبی۔ اب اگلا ویڈیو اگلے کوشچن کو پھر سے لاؤں گی۔ اللہ